नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 15 खरगोश और हाथी જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह खरगोश और हाथी एक चित्र कहानी है। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। देखते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। कि एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर હતું। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी અને સરોવરને કિનારે ભીની જમીન હતી। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे અને ત્યાં ઘણા બધા સસલા રહેતા હતા। खरगोश એટલે સસલા। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे અને જે સસલાને ડરાવે એ જમીનની અંદર હતા। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते કે તે આખો દિવસ આમ તેમ કૂદતા હતા। नरम नरम घास खाते અને પછી कूणो कूणो घास खाता। रात को अपने घरों में सो जाती અને રાત્રે પડે અને પોતાના ઘરોમાં જઈને સૂઈ જતા। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे અને તે બધા જ ખૂબ ખુશ રહેતા હતા। તમે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો બરાબર। રાત પડે તો બધા સૂઈ જાય છે અને દિવસે ઇધર ઉધર ત્યાં ત્યાં ભાગે છે। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए અને એ जंगल में કેટલાક હાથીઓ આવી ગયા। હાથીઓ के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे અને જે હાથીઓના ઝુંડ હતા એટલે કે ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી પણ હતા। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे અને તે પોતાની सूंडથી નાના નાના ઝાડ હતા એને તોડી નાખતા હતા। आगे पौधे कुचल देते અને पौधे એટલે કે નાના નાના છોડવા તે પણ તેને કચડી નાખતા હતા। હાથીઓ કે બચ્ચે ખેલ ખેલ में एक दूसरे से लड़ती અને હાથીઓના બચ્ચા રમત રમતમાં એકબીજાથી ઝઘડતા। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा કે ક્યારેક રમત રમતમાં એકબીજાથી ઝઘડતા તો ક્યારેક એક નાનો હાથી નીચે પડતો હોય तो ક્યારેક બીજો। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं અને હાથીને પાણી બહુ ગમતું હોય છે। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते અને તે આખો દિવસ પોતાની सूंडમાં पानी भरी भरीને નહાતા હતા। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते અને પછી लौटते यानी आरोटવું। सरोवरને किनारे माटीમાં તેઓ आरोटता। नरम जमीन उनके बाहर से दब जाती અને પછી નરમ નરમ જમીન તેમના ભારથી દબાઈ જતી હતી। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते અને જેવી જમીન દબાઈ જતી તો સાથે સાથે કેટલાય સસલાના કુટુંબ પણ તેની અંદર દબાઈ જતા હતા। इससे खरगोश बहुत दुखी थे અને આથી સસલાઓ બહુ દુખી થઈ જતા હતા। आगे खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सूझा। હવે જે સસલાઓનો આગેવાન હોય તેણે એક ઉપાય વિચાર્યો। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया અને કેટલાક પસંદ કરેલા સસલા સાથે તે હાથીઓના આગેવાન પાસે ગયા। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए અને થોડેક દૂર બેસીને સસલાના આગેવાને પોતાના આગળના પગ ઊંચા કર્યા। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया અને પછી તેણે પોતાના હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા। હાથીને સૂંઢ ઉઠાકર નમસ્કાર કા ઉત્તર દિયા અને પછી જેવા સસલાએ નમસ્કાર કર્યા તો હાથીએ પણ પોતાની સૂંઢ ઉઠાવીને એ નમસ્કારનો જવાબ આપ્યો।
खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। ससलाનું જે આગેવાન હતું તે બોલ્યો, અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ કે चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं कि चंद्रमा तमे हमारा भाई बंधुओं ने જોઈ શકો છો। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं અને અમારા કેટલાક ભાઈઓ પૃથ્વી ઉપર રહેવા આવ્યા છીએ। તમે ચિત્ર જુઓ છો બરાબર। मामा रोज सरोवर में आते हैं। सरोवરમાં તમે ચાંદાનું ચિત્ર જુઓ છો બરાબર। તો કે मामा रोज के सरोवर में आते हैं कि मामा रोज सरोवर में आवे छे। हम मिलने वे आपसे सरोवर में आते हैं हमसे मिलने वे आपसे नाराज है कि ते सरोवर में हमने મળવા આવે છે પણ તે તમારાથી તો નારાજ છે। હાથી બોલા क्यों? हाथी શું કીધું? કેમ? क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? कि શું નારાજ છે? કેમ નારાજ છે? અમે શું કર્યું છે? तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। શું કહે છે કે સરોવરની નજીક જે નરમ માટીમાં બખોલ કરીને અમે અમારા ઘર બનાવ્યા છે। નરમ માટી છે તેમાં નીચે બખોલ કરીને અમે અમારા घर बनाव्या छे। आपके आने से सुराख दब गए जिससे चंदा मामा के बहुत से भाजे दब गए कि जो तमी आव्या आथी अमारी बखोलो दबाई गई अने तेमाथी चांदा मामाना घणा ज बधा भाणेजो दबाई गया। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है अने आनाथी तमाराथी बहु ज ते दुखी छे, नाराज छे। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। ससलो पाछो आगळ आवीने कहे छे, तेओ रात्रे क्યાં આવશે? સરોવરમાં, અને તમને આ જોઈને સારું નહીં લાગે। आगे, रात हुई पूर्णमासी का चांद निकला। रात पड़ी અને પૂનમનો ચાંદો નીકળ્યો। हवा तेज थी, हवा बहु जोरने આવતી હતી। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी અને સરોવરમાં પાણી હવા આવી રહી હતી એટલે હલકી હલકી લહેરો આવતી હતી। ચાંદ લહેરો કે સાथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। હવે પાણી હલે બરાબર, તો જે ચાંદો ઉપરનો પડછાયો પડે સરોવરમાં તે પણ હલવા લાગ્યો। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए અને હાથી અને સસલા ત્યાં પહોંચી ગયા। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चांदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। जो चांदो हलतो तो आથી તેણે શું કીધું કે જુઓ મહારાજ, આ અમારા ચાંદા મામા ક્રોધથી કાંપી રહ્યા છે। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं कि તમે અહીંથી થોડા दूर जता रहो, मामा खूब ज नाराज થઈ ગયા છે। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। आई गयो। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा तो हाथियों आगेवाने पोताना टोळा तरफ जोयु। सभी डर गए थे અને બધા બી ગયા હતા। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। तो આગેવાનોએ પોતાની सूंड ऊपर उठावी અને બધા જ હાથીઓએ પણ એવું જ કર્યું। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। શું કીધું કે चमकता चंद्र ने हमारा प्रणाम। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते। અમે બધા પોતાની ગલતી ભૂલ માનીને તમારા જોડે ભૂલની માફી માંગીએ છીએ। आप हमें क्षमा करें, तमें हमने माफ़ करो। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और હવે અમે બીજા જંગલમાં જતા રહીએ છીએ અને એવું અમે કોઈ દિવસ કામ નહીં કરીએ કે જેનાથી બીજાને તકલીફ થાય। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा यह पाठ चित्रपाठ समाप्त होता है। चित्र कहानी। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सरोवर यानी झील, परिवार तो एक घर में रहने वाले लोग, बंधु तो भाई, कुचलना तो दबाना, क्षमा माफ़ी, सुराख तो छेद, पूर्णमासी तो जिस रात चांद गोल होता है वह,
भांजा तो बहन का लड़का, समीप तो नजदीक। मुहावरे यहाँ है, गुस्से से कांपना तो क्रोधित होना। आगे है अभ्यास। प्रश्न 1 है, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं, हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। बराबर, हमने चित्र देखे, बराबर 3 चित्र है तो हर एक चित्र का वर्णन लिखना है। तो पहले चित्र का क्या वर्णन, आप पहला चित्र देख सकती हो। तो पहले चित्र में कौन सा वर्णन है कि चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं, वे इधर उधर कूदते हैं। बराबर, और कई खरगोश खड़े हैं, कोई खरगोश बैठा है तो कोई खरगोश सोया हुआ है, कुछ खरगोश आपस में बात कर रहे हैं, सभी खरगोश खुश हैं, लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा है, ये हम देख रहे हैं। आगे फिर दूसरा चित्र है, तो दूसरे चित्र में हम क्या देखते हैं कि दूसरे चित्र में हाथियों के सरदार है, सामने 3 खरगोश बैठे हैं, खरगोशों ने अपने आगे वाले पैर उठाए हैं, हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई है। खरगोश हाथियों की सरलता के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं। सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जमीन पर छोटी घास और आकाश के बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर तीसरा चित्र है, तो तीसरे चित्र में हम क्या देख सकते हैं, तो चित्र में 3 हाथी हैं, सामने 3 खरगोश बैठे हैं, खरगोशों की विनती हाथियों ने मान ली है, हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार किया, उन्होंने खरगोशों से माफी मांगी। सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई दे रहा है, हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाने का निर्णय ले लिया है। आगे इस तरह हम इस कहानी को 3 चित्र में बांट सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है मुहावरे का वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। पहला है फूलाना समाना, तो यहाँ फूलाना मन समाना यानी अत्यंत खुश होना, तो वाक्य प्रयोग कौन सा है, तो ख हमारा आएगा कि मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वो फूली न समाई, ख आएगा। दूसरा है ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना, तो इसका सही उत्तर नीचे आएगा वाक्य में प्रयोग कि दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। आगे तीसरा है अभिवादन करना यानी सत्कार करना, तो उसमें आएगा क, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। आगे प्रश्न 3 है, चित्र देखकर कहानी कहो। यहाँ चित्र है और चित्र देखकर कहानी कहिए और लिखिए। तो हम कहानी का नाम यहाँ एक एक तो लिटी लिख दी है, एक एक वाक्य बराबर, हमें इसकी कहानी बनानी है। 4 चित्र हैं, तो हम इसका नाम देंगे घमंडी का सिर नीचा। कहानी, एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था, उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था, खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। फिर दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है, तो उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, थोड़ी देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। हम तीसरे चित्र में देख रहे हैं, वो थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था और सो गया। आगे क्या कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जागकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। चौथे चित्र में देखो, तो सी घमंड का परिणाम बुरा होता है।
इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो। तो इस कहानी के आधार पर आप अपने साथियों मित्रों से प्रश्न बनाकर पूछकर लिख सकते हो, जैसे कि खरगोश को किस बात का घमंड था। दूसरा बनाएंगे कछुआ कैसे चलता था। तीसरा, कछुआ और खरगोश के बीच किस बात की स्पर्धा हुई। खरगोश ने कछुए से आगे जाकर क्या किया। स्पर्धा में जीत किसकी हुई। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये सब प्रश्न बना सकते हैं। आगे स्वाध्याय प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, खरगोशों के बिल कहाँ थे। उत्तर, खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। प्रश्न दूसरा, खरगोशों का सरदार क्या बोला। खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। तीसरा, पूर्णमासी का चांद कैसा है। तो पूर्णमासी का चांद गोल है। चौथा, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है। तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। पांचवा है, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है। तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। आगे प्रश्न 2 है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। यह हिंदी में वाक्य है, तो इसके गुजराती में अनुवाद करने हैं। पहला है, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, सरोवરના किनारे भीनी जमीन હતી। दूसरा, हम चांद के भांजे हैं, અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ। तीसरा, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, हाथियों टोળામાં કેટલાક તોફાની हाथी હતા। चौथा, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। तो प्रश्न 3 है, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब। कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस कब। तो पूर्णमासी महीने के शुक्ल पक्ष के अंत में, बराबर, और कृष्ण पक्ष के अंत में 15 दिन के बाद अमावस्या होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा ये चित्रपाठ, शब्दार्थ और स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।